उपचुनाव में आप यहां भाजपा को हराइए। उससे क्या होगा? मोदी ने आपकी बात नहीं सुनी, ना आपसे उन्होंने राय विचार किया, ना आगे करेंगे। आप भाजपा का सरकार चाहते थे, एनडीए का सरकार चाहते थे, यहां बना है, अगले 4 साल रहेगा। लेकिन अगर बांकीपुर की जनता ने भाजपा को यहां हरा दिया तो मोदी जी को यहां से लेकर दिल्ली तक आपकी इस भावना की जानकारी होगी कि आपका वोट लेकर जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है वो आपको स्वीकार्य नहीं है। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने बहुत जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार किया था। चुनाव शुरू होने से 3 साल पहले से ही वो चुनावी मूड में आ गए थे। पदयात्रा की, खूब प्रचार प्रसार किया। इंटरव्यू जितना प्रशांत किशोर ने बिहार इलेक्शन में दिया, किसी ने उतना इंटरव्यू नहीं दिया। नीतीश कुमार ने तो एक भी नहीं दिया। लेकिन प्रशांत किशोर को सीटें आई 0। नीतीश कुमार बन गए चीफ मिनिस्टर। फिर नीतीश कुमार का मन बदला तो वो आ गया राज्यसभा। नितिन नवीन जिस सीट से विधायक थे और नीतीश कुमार की सरकार में और सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री थे, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना का, वो अब राज्यसभा के सांसद हो गए हैं। तो उनका जो सीट था वो खाली हो गया है। अब वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें सभी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। वो शहरी क्षेत्र में आता है। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर उस सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। जी हां, प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि अगर वहां से लोग कहेंगे तो मैं खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं खुद वहां से चुनाव लड़ सकता हूं। तो प्रशांत किशोर ने एक तरीके से अपने आप को चुनावी मोड में फिर से ला दिया है। वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर आप यहां पर बीजेपी को हराएंगे तो ये संदेश सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास जाएगा कि सम्राट चौधरी को बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। आप जानते हैं कि भरत भूषण तिवारी मर्डर के बाद, माफ कीजिएगा, एनकाउंटर के बाद, जिसको विपक्षी पार्टियां और प्रशांत किशोर लोग मर्डर बता रहे हैं, तो वो मुद्दा भी काफी ज्यादा खासतौर पर ब्राह्मण मतदाताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचा रहा है, जिसको लेकर ये बातें कही जा रही कि क्या प्रशांत किशोर अगर इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन बांकीपुर का लड़ते हैं, तो क्या वो जीत जाएंगे, और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उससे क्या जनसुराज एक बार फिर से रिवाइव होगी और सुर्खियों में आ जाएगी। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा पाया है। ये जो नितिन नवीन है, ये वहां से लंबे समय से विधायक रहे हैं और इनसे पहले इनके पिताजी वहां से विधायक और मंत्री रहे हैं। तो बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। प्रशांत किशोर इस पर तंज मारते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि यहां से अगर हम कुत्ता भी लड़ा देंगे तो जीत जाएंगे। आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, आपको यहाँ पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, यहाँ खाली मोदी का भक्ति चाहिए। मोदी के नाम पर लोग वोट दिए जा रहे हैं। अब सम्राट चौधरी आ गए तो मुंह लुका के कहता है क्या करे, हम नहीं न दिए थे। पूछते हैं क्या भैया कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया चाल चरित्र वाला आदमी मुख्यमंत्री बना है। तो जितना मोदी के नाम पर वोट दिया, कहता है ना ना हम नहीं दिए थे, इनके नाम पर थोड़े दिए थे। अब मोदी तो आपसे पूछने से रहे, अब आपका हाथ बंद गया है। 7वां फेल सम्राट चौधरी आपका नेता है, 7वां फेल है। ये गुनाह नहीं है, गुनाह ये है कि 7वां फेल होने के बाद भी फर्जी डिग्री लगाया है कि हम डिलीट किए हैं अमेरिका से, और जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है वो यूनिवर्सिटी दुनिया में है ये नहीं है। इतने बड़े महान आदमी हैं। आपके हमारे लिए शर्म की बात यह है कि एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बना है आपके वोट से, जिसने 7 लोगों की हत्या के लिए जेल काटा है। और आप कहते हैं कि आप जंगल राज के विरोध में वोट दिए हैं। आप कह रहे हैं कि जंगल राज के विरोध में वोट दिए हैं। आप जंगल राज के विरोध में वोट नहीं दिए हैं। अपनी गलती को स्वीकारिए और अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एक ये ऊपर से भगवान ने आपको रास्ता दे दिया है, इसका फायदा उठा लीजिए। उपचुनाव में आप यहां भाजपा को हराइए। उससे क्या होगा? मोदी ने आपकी बात नहीं सुनी, ना आपसे उन्होंने राय विचार किया, ना आगे करेंगे। आप भाजपा का सरकार चाहते थे, एनडीए का सरकार चाहते थे, यहां बना है, अगले 4 साल रहेगा। लेकिन
अगर बांकीपुर की जनता ने भाजपा को यहां हरा दिया तो मोदी जी को यहां से लेकर दिल्ली तक आपकी इस भावना की जानकारी होगी कि आपका वोट लेकर जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है वो आपको स्वीकार्य नहीं है। अगर ये खबर मोदी जी को भेजना है तो मेरे भाई एक बार भाजपा को हराइए, और नहीं हराइएगा तो कोई भरत भूषण तिवारी अगर गोली मार दिया गया उस दोस्त के भागी आप भी हैं। अगर किसी नीट की छात्रा के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, तो उस क्राइम का हिस्सा आप भी हैं, क्योंकि आपके वोट से ही सरकार बनी है। तो मेरे भाई आपके पास ये अवसर है, एक बार मोदी जी को ये खबर दीजिए कि आप उनके इस निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं। आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है।